क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहे, कोई काम नहीं किया, लेकिन शाम होते होते आप इतना थक गए कि आपने कोई पहाड़ चढ़ा हो? ये थकावट शरीर का नहीं, दिमाग का है। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो कभी ऑफ नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये मशीन लूप में फंस जाती है। एक ही पुरानी बात, एक ही डर, एक ही काश ऐसा होता। ये सब मिलकर आपका दिमाग में एक ऐसा शोर पैदा करती है जिसे हम कहते हैं इनर नॉइस। आज इस वीडियो में हम इस शोर को शांत करने की साइकोलॉजी को समझेंगे। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि उस जड़ तक जाएंगे जहाँ से ये ओवर थिंकिंग शुरू होती है। वाई डू यू ओवर थिंक? इससे पहले कि हम सॉल्यूशन पर जाएं, ये जानना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते था, तो उसका जिंदा रहना इस बात पर डिपेंड करता था कि वो कितना खतरा भाप सकता है। अगर झाड़ियों में थोड़ी सी भी हलचल हुई तो दिमाग तुरंत 100 बुरी बातें सोचता था। कहीं शेर तो नहीं, कोई दुश्मन तो नहीं। आज हमारे पास जंगल नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग वही पुराना है। आज हमारे लिए शेर बदल गया है। आज शेर है बॉस का ईमेल, एग्ज़ाम का रिजल्ट या किसी का रिप्लाई ना देना। हमारा दिमाग आज भी वही सर्वाइवल मोड में है, इसलिए वो हर छोटी छोटी बात को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना देता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे एमिग्डाला हाईजैक कहते हैं, जहां आपका डर आपका लॉजिक पर काबू पा लेता है। स्टेप नंबर 1, द 5-year रूल। जब भी आप किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हो, तो एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये बात आज से 5 साल बाद मायने रखेगी? हम अक्सर उन बातों पर घंटे बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम 5 महीने भी याद नहीं रखेंगे। मसलन, किसी ने पार्टी में आपका मजाक उड़ाया, आप घर आकर सोच रहे हो, मैं कितना बेवकूफ़ लग रहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग में इतना बिजी है कि उन्हें याद भी नहीं आपने क्या किया। जब आप इस 5-year लेंस को दुनिया देखते हो, तो आपका दिमाग उन फालतू बातों को ट्रैश में डालना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग तब कम होती है जब आप बातों को उनकी असली औकात दिखा देते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लोज द एक्शन गैप। ओवर थिंकिंग तब सबसे ज़्यादा होती है जब आपका दिमाग एनालिसिस मोड में होता है और एक्शन मोड बंद होता है। एक सिंपल रूल है, अगर कोई काम 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो उसे अभी कर दीजिए, चाहे वो किसी को सॉरी बोलना हो, कोई बिल पे करना हो या अपना कमरा साफ करना हो। जब आप काम को टालते हो तो काम दिमाग में ओपन लूप बना लेता है। सोचिए आपका कंप्यूटर में 50 टैब खुला हुआ है, तो क्या होगा? कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। हमारा दिमाग भी उन अधूरे कामों की वजह से हैंग हो जाता है। एक्शन लेना ओवरथिंक का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप हाथ पैर चलाते हो तो दिमाग को सोने या सोचने की वक्त नहीं मिलता। परफेक्शनिस्ट बनना छोड़िए, सिर्फ शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 3, द ब्रेन डंप। हमारा दिमाग एक स्टोरेज बॉक्स नहीं है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है। जब आप इसमें 100 थॉट स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। रात को सोने से पहले एक डायरी उठाइए। जो भी डर है, जो भी गुस्सा है, जो भी चिंता है, उसे कागज़ पर उतार दें। इसे सेरिब्रल अनलोडिंग कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को लिख देते हो तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन अब सेफ है, मुझे इसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। कागज़ पर लिखी हुई चिंता अक्सर छोटी दिखने लगती है। जो बात दिमाग में पहाड़ जैसा लग रही थी, कागज़ पर वो सिर्फ 2-3 लाइन ही दिखाती है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक बटन दबाते ही बंद हो जाए। ये एक आदत है और हर आदत की तरह इसे बदलाव में वक्त लगता है। अपने इनर नॉइज़ को शांत करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी कुछ नहीं सोचेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग के मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। अगली बार जब आपका दिमाग भागने लगे
तो उसे एक बार प्यार से बोलना। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सुकून मिला तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका इनर नॉइज़ आपको क्या कहता है। सब्सक्राइब कीजिए इनर नॉइज़ को। मिलते हैं अगले वीडियो में।